जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में आप सबको धनतेरस की पूजा करके दिखाई हूँ और सरल तरीके से। कुबेर जी की पूजा उत्तर दिशा में की जाती है। आप सब कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा उत्तर दिशा में करिएगा। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लेंगे, उस पे लाल पीला वस्त्र बिछाकर तैयार करेंगे। हम यहाँ पर चौकी तैयार किए हैं और लक्ष्मी गणेश को आसन देके विराजमान किए हैं। हमारे यहाँ इस तरह से कुबेर जी की मूर्ति है और गणेश भगवान हैं। अगर आपके पास में कुबेर जी की मूर्ति ना हो तो आप फोटो तस्वीर ले सकते हैं या कुबेर यंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। अगर कुबेर यंत्र भी ना हो तो आप सुपारी पर भी उनका आवाहन करके पूजा कर सकते हैं। एक बर्तन में स्वास्तिक बनाएंगे और उस पे पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश और कुबेर जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटे में गंगा जल लेंगे, उसमें शुद्ध जल मिलाकर गणेश भगवान के चरणों में 4 बार अर्पित करेंगे। उसके बाद स्नान कराएंगे। भगवान कुबेर जी के चरणों में भी इस तरह से 4 बार अर्पण करेंगे जल और फिर स्नान कराएंगे। हम यहाँ कच्चे दूध से अभिषेक कर रहे हैं। गाय का कच्चा दूध है, आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे भगवान को और अंग पोषण करेंगे। बड़े ही प्रेम से अंग पोषण करके भगवान गणेश और कुबेर जी को विराजमान करेंगे। और जो आपके पास फोटो मूर्ति है, पुष्प से इस तरह से स्नान करा देंगे आप सब। अब हम भगवान कुबेर जी को चावल का आसन देके विराजमान कर रहे हैं। अब एक प्लेट में हम लाल आसन रखे हैं और उसके ऊपर अक्षत और उस पर भगवान गणेश और लक्ष्मी माता को विराजमान करेंगे। हमारे यहाँ यह पारद का श्री यंत्र है, हम इन्हीं की पूजा करते हैं और हम इन्हें आज की पूजा में अवश्य सम्मिलित करेंगे। आप दिवाली की पूजा में श्री यंत्र की पूजा बड़े विधि विधान के साथ करेंगे। इसके बाद चावल का आसन देके भगवान धन्वंतरी को स्थापित करेंगे। इस तरह से हम सुपारी पर कलावा लपेट कर उन्हें आवाहन करेंगे और सुपारी में ही धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे। अगर आपके पास में फोटो मूर्ति हो धन्वंतरी भगवान की तो उन्हें स्थापित करें। अब हम भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करेंगे। इस तरह से कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे और हमेशा 2 वस्त्र अर्पित करते हैं, एक धोती एक कुर्ता। और लक्ष्मी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे। और ये हम कमल गट्टे की माला छोटी सी बनाए हैं जो कि लक्ष्मी जी को हमेशा पहना कर रखते हैं। और धन्वंतरी भगवान को भी वस्त्र अर्पित करेंगे। सभी भगवान को वस्त्र अर्पित करने के बाद में हम एक लोटे में जल लेंगे। देखिए स्वास्तिक बनाए हैं और कंठ पर कलावा बांधे हैं और इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल और जल मिलाकर पुष्प रख कर रखेंगे। आगे हम बताएंगे कि कलश क्यों रखना चाहिए। और भगवान कुबेर को आप वस्त्र माला जो कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं आज के दिन करिए। अब हम एक दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीप प्रज्वलित करके रख लेंगे। धूप भी जलाइए, सुगंध भी जरूरी है। लक्ष्मी जी को सुगंधित चीज बहुत प्रिय है, इसलिए धूप दीप इत्र का प्रयोग भरपूर करिए आप। अब हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरह से अक्षत का स्वास्तिक बनाया जाता है और इसके ऊपर कुबेर दीपक जलाया जाता है। आप चाहे स्वास्तिक छोटा बनाए या बड़ा बनाए जरूर। अगर नहीं बना सकते हैं तो चावल का ढेरी भी रख सकते हैं और ढेरी के ऊपर अखंड दीपक जलाया जाता है जो कि पूरी रात जलता है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। भगवान गणेश को अष्टगंध चंदन लगाएंगे, कुबेर जी को लगाएंगे। इस तरह से धन्वंतरी भगवान को सबको चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, हल्दी अर्पित करेंगे। आज के दिन हल्दी का उपयोग अवश्य करिएगा। भगवान धन्वंतरी को हल्दी जरूर चढ़ाइएगा। इस तरह से देखिए सबको हम रोली कुमकुम लगा रहे हैं और माँ लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए कुमकुम का प्रयोग करिएगा। और दीपक की भी हम पूजा करेंगे। यह हमारा साक्षी दीपक है, हम कुबेर दीपक नहीं अभी जलाए हैं। अक्षत अर्पित करेंगे। देखिए इस तरह से अक्षत अवश्य अर्पित करिएगा। और जो आप लोटे में जल रखे हैं, अगर समुद्र का जल हो तो उसे भर कर रखिए और नहीं तो इस तरह से शुद्ध जल गंगा जल मिलाकर रखें, क्योंकि धन्वंतरी भगवान आज के दिन
समुद्र से कलश लेकर ही प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस की पूजा में कलश अवश्य इस तरह से रखना चाहिए। आप चाहें तो श्री कलश, दीपक कलश, उस तरह से कलश भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से लोटे में जल अवश्य रखिएगा। इसके बाद सभी देवी देवता को पुष्प अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपको कमल का पुष्प मिले तो लक्ष्मी माता को अर्पित अवश्य करिएगा। इस तरह से सभी देवी देवता को पुष्प अर्पित कर देंगे। और इस दिन, आज के दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है इस स्वास्तिक के ऊपर। अगर आपके पास कुबेर दीपक हो तो उसे जला सकते हैं, या पीतल का दीपक जला सकते हैं, या इस तरह से मिट्टी का भी दिया जला सकते हैं। और कुबेर दीपक में लंबी बाती लगाई जाती है और डबल बाती, मतलब 2 बाती एक में करके जलाया जाता है। हम नहीं जला रहे हैं क्योंकि धनतेरस से पहले हम यह वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद में इस तरह से धूप दीप सभी देवी देवता को दिखाएंगे। भगवान गणेश को दिखाएंगे, धन्वंतरी भगवान लक्ष्मी माता को, और जो लोटे में जल रखे हैं उसे भी। आज के दिन खील का भोग लगाया जाता है और चूरा का भोग लगाया जाता है, जो कि लक्ष्मी माता का प्रिय भोग है। और आज के दिन जो धनिया लाए हैं उसे भी अर्पित करेंगे। और यह रामदाना है और छोटे बतासे हैं। हमारे यहाँ इसे रामदाना कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो धन वर्षा पोटली आप बनाए हैं उसे आज की पूजा में अवश्य सम्मिलित करिएगा, अपनी चौकी पर रखिएगा। और नहीं बनाए हैं तो आज के दिन बना भी सकते हैं। इसके बाद इत्र अर्पित करेंगे भगवान गणेश लक्ष्मी जी को। आप चाहे इस तरह से कॉटन में भी लगाकर अर्पित कर सकते हैं लक्ष्मी माता को, या फिर पुष्प पर भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इत्र लीजिए और पुष्प के ऊपर लगा कर भी अर्पित कर सकते हैं। भाव रूपी हे भगवान इत्र स्वीकार करिए। और जो भी आपके पास मिष्ठान हो उसका भोग लगा सकते हैं। अगर ना हो तो बिना मिठाई का भी आप पूजा कर सकते हैं। फल हो तो उसे अर्पित कर सकते हैं। आज धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। और जिस भी वस्तु में आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, औषधि गुण पाए जाते हैं, वह सब आज के दिन अवश्य अर्पित किया जाता है। यहाँ पर हम लिए हैं नींबू, नीम का पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, लौंग, इलायची, दालचीनी। इस तरह से आप और चीजें ऐड कर सकते हैं। आंवला हो गया, पपीते का पत्ता हो गया है, जो कुछ चाहें आप अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन सोना चांदी जो कुछ भी आप खरीदे हैं उसे पूजा में अवश्य सम्मिलित करिए। यह लक्ष्मी स्वरूप हैं, इनकी पूजा अवश्य करिए। देखिए, हम चांदी का सिक्का लिए हैं और इस तरह से लक्ष्मी गणेश के पास विराजमान कर दिए। अगर आप बर्तन लाए हैं तो उसे भी विराजमान कर दीजिए, उसे भी पूजा में रखिए। नए बर्तन है उसकी भी पूजा करिए। बर्तन को खाली नहीं रखते हैं, उसमें खील अर्पित कर दीजिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा खील बर्तन में रख दीजिए। और जो चीजें हम खरीद कर लाए हैं उसकी पूजा करेंगे। रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से आप भी जो भी वस्तु लाए हैं सबकी पूजा अवश्य करिएगा। और धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं। इस तरह से आप 13 दीपक जलाइएगा। आज हम जला नहीं रहे हैं क्योंकि यह वीडियो पहले बना रहे हैं। आप सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। और यह दीपक अपने घर के दरवाजे के सामने, आंवले के वृक्ष के पास, तुलसी माता के पास, पीपल के पेड़ के पास, बेल के पास, केले के वृक्ष के पास, आप हर देव वृक्ष के पास, गौशाला में, जहाँ चाहे वहाँ जला सकते हैं। और इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। हमारी पूजा में जो कमी रहती है वह इससे पूर्ण होता है, इसलिए कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब सब कुछ अर्पित करने के बाद में आप चाहें तो कुबेर जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं, या श्री सूक्तम का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ आज के दिन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद धनतेरस के दिन कथा सुनी जाती है। इस तरह से हाथ में पुष्प अक्षत लेकर कथा सुनेंगे। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस पाठ को स्किप कर दीजिएगा, और कथा सुनते हैं तो सुनने के बाद इस तरह से पुष्प अर्पित कर देंगे। और लक्ष्मी माता को लौंग, इलायची और बतासे का भोग लगाया जाता है। जो लौंग लेंगे आप वह साबुत फूल वाली होनी चाहिए।
और एक सिक्का लिए हैं, थोड़ा सा गरी का टुकड़ा है और बतासा। इस तरह से हम माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। आप चाहें पान के पत्ते पर भी रखकर अर्पित कर सकते हैं। और हम यहाँ एक छोटी सी कटोरी में रख रहे हैं। जहाँ पर पान के पत्ते ना मिलते हों वह इस तरह से कटोरी में आप अर्पित अवश्य करिएगा। अब हम आरती करेंगे। जो साक्षी दीपक है उससे हम आरती नहीं करेंगे। इस तरह से कुबेर दीपक भी हम नहीं छुएंगे। यह अखंड दीपक रहता है और हम इसमें तेल रख के प्रज्वलित कर देंगे, पूरी रात जलेगा। इस तरह से साक्षी दीपक और कुबेर दीपक दोनों से आरती नहीं की जाएगी। आरती के लिए हमें घी का दीपक दूसरा तैयार करना होगा। इस तरह से आरती का दीपक तैयार हो गया है और हम गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, कुबेर जी की आरती करेंगे। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की आरती होती है और हम लोग करते हैं। अगर आपके यहाँ ना होती हो तो ना करिए। अगर धन्वंतरी भगवान की आरती आती है तो उनकी भी आरती करिए। इस तरह से सभी देवी देवता की आरती करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे लक्ष्मी माता, पूजा में जो कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। मैं ज्ञान अज्ञानता से जो कुछ भी की हूँ वह पूजा आप स्वीकार करें और अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद पुष्प को वहीं रख देंगे। आज के दिन झाड़ू खरीदी जाती है। अगर आप झाड़ू लाए हैं तो उसकी पूजा अवश्य करिएगा। झाड़ू को रोली, कुमकुम, हल्दी और कलावा अर्पित करते हैं और झाड़ू की पूजा करने के बाद उसे रख देते हैं। दिवाली के दिन फिर से पूजा करते हैं, उसके बाद इसे यूज करते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा ना होता हो तो ना करिए। हमारे यहाँ झाड़ू दिवाली से पहले नहीं यूज होती है। पूजा करने के बाद दिवाली के बाद इससे झाड़ू लगाई जाती है। इस तरह से झाड़ू की भी पूजा कर लेंगे और हमारी पूजा संपन्न हुई। अगर आप चाहें तो इसमें से जो चीजें ना हो स्किप कर सकते हैं और हो तो और चीज ऐड करके भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से धनतेरस की पूजा संपूर्ण हुई। आशा करती हूँ कि आप सबको पूजा अच्छी लगी होगी और आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। और एक बात का आप सब ध्यान रखिएगा कि गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति आप धनतेरस के दिन लाए हैं उनकी पूजा नहीं करेंगे। धनतेरस के दिन जो आपके घर में पहले से लक्ष्मी गणेश हैं उनकी पूजा करेंगे। आपके पास अगर मिट्टी के हैं तो उनकी करेंगे, अगर धातु की है तो उनकी करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।